थ्योरम है, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। दो मासेस हैं m1 और m2, उन दोनों को एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है। m2 इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, m2 को एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। एंड द स्ट्रिंग पासिस ओवर ए लाइट स्मूथ पुले, और स्ट्रिंग है वो पास कर रही है स्मूथ पुले के ओवर से। एट द एज ऑफ द टेबल, जिसे कहाँ रखा हुआ है, टेबल के बिल्कुल एज पे रखा हुआ है। एंड m1 इज हैंगिंग फ्रीली, और m1 वेट को हमने क्या कर रखा है, बिल्कुल फ्रीली लटका रखा है। डिस्कस द मोशन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द प्रेशर ऑन द पुले। तो हमें क्या क्या निकालना है, मोशन को निकालना है, टेंशन स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी वो निकालनी है, और पुले के ऊपर क्या प्रेशर होगा। तो मान लेते हैं ये आपकी कोई क्या होगी, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। इसके एक एंड पे तो क्या है, एक पुले रखा हुआ है, और इस पुले के एक तरफ से तो क्या कर रखा है, एक वेट को बांधकर इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, और दूसरे मास को फ्रीली हैंग कर रखा है। हैंग कर रखा है वो मास है m1, और जिसे टेबल के ऊपर रखा हुआ है वो मास है m2। अब हमें पता है ये m1 मास है, इसका कोई ना कोई वेट होगा, और वेट क्या करता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। इसका वेट हो जाएगा m1g, और जो दूसरा मास m2 है वो टेबल पे रखा हुआ है, तो इसका भी कोई ना कोई वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा वेट की फॉर्म में, ये हो जाएगा m2g। और हमें पता है दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में, क्या, एक तो ये मास और एक ये टेबल, तो ये टेबल भी तो इस मास के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी रिएक्शन की फॉर्म में इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो ले लेते हैं हम आर यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अब हमें पता है कि यहाँ से एक वेट m1 लटक रहा है, यहाँ से m2, तो ये क्या करना चाहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करना चाहेगा, तो ये वेट भी तो अपने आप को क्या लेके आना चाहेगा, इस तरफ मोशन में लेके आना चाहेगा। बट हॉरिजॉन्टल टेबल है, और वो हॉरिजॉन्टल टेबल क्या है, रफ दे रखी है, और हमें पता है कोई भी सरफेस अगर रफ होगा तो वो उसके ऊपर जो भी बॉडी रखी होगी उसके मोशन को वो क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी काउंट होगा। अब ये बॉडी अपने आप को किस तरफ मूव करवाना चाहेगी, इस डायरेक्शन मूव करवाना चाहेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये रस्सी है, रस्सी से दो मास बांध रखे हैं, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, टेंशन प्रोड्यूस होगी, टी, और हमें पता है इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या रहेगी, थ्रू आउट सेम रहेगी। और इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो होगा म्यू आर। पहले बात करते हैं मास m1, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो दो फोर्स लग रहे हैं टेंशन की फॉर्म में, और दूसरा वेट की फॉर्म में। टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस मास के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स ऑन मास m1, हमें पता है ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं f, मतलब ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करे तो फोर्स क्या निकलता है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकलती है, वेट मतलब m1g माइनस अपवर्ड जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है यानी कि t। नेट फोर्स ऑन मास m1 क्या हो जाएगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g माइनस t, इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं 1। अब बात करते हैं m2 के ऊपर, नेट फोर्स ऑन मास m2, m2 के ऊपर फोर्स लग रहे हैं 4, वेट की फॉर्म में, नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में, और टेंशन की फॉर्म में, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की फॉर्म में। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रस्सी की वजह से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, टेंशन आ रही है जिसकी वजह से इसमें, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये जो नॉर्मल रिएक्शन और वेट है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब आर और m2g क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिर्फ इसके ऊपर
कौन से दो फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा, टेंशन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस केस के अंदर ये जो बॉडी है वो मूव कर रही है, क्योंकि ये जो m1 मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये बॉडी भी क्या करेगी, मूव करेगी। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम है एज कंपेयर टू जो फोर्स इस तरफ टेंशन की फॉर्म में लग रहा है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स ऑन मास m2 होगा वो क्या हो जाएगा, टेंशन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टेंशन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और नेट फोर्स ऑन मास m2 क्या आएगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू t माइनस म्यू r। ये इक्वेशन हो गई 2। तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 1 and 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो f कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा ब्रैकेट में m1 प्लस m2 f। यहाँ से t से t कैंसिल आउट होके इन दोनों को लिखेंगे m1g माइनस म्यू r। यहाँ से हो जाएगा f की वैल्यू m1g माइनस म्यू r अपॉन में m1 प्लस m2, m1g माइनस म्यू। r की वैल्यू क्या होगी, r इक्वल एंड अपोजिट है मास सॉरी वेट m2g के, तो r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, m2g। तो ये आ जाएगा म्यू m2g अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, g कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा m1 माइनस म्यू m2 g अपॉन में m1 प्लस m2, जहाँ म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आ गया आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू। हमें तो टेंशन की वैल्यू निकालनी थी, इसे हम कर देते हैं कोई भी इन दोनों में से एक इक्वेशन में पुट, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दे रखा है, m1f इज इक्वल टू m1g माइनस टी। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी m1g माइनस m1f, दोनों में से m1 एक बार सोल्व करते हैं, m1 f की वैल्यू है m1 माइनस म्यू m2 g अपॉन में m1 प्लस m2। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं m1g, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस m1 माइनस म्यू m2। यहाँ से m1g बार पड़ा है, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो m1 से m1 कैंसिल आउट होके बचेगा m2 प्लस म्यू m2 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 जी दोनों में से कॉमन आ जाएगा m2, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस म्यू अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी g m1 m2 1 प्लस म्यू अपॉन में m1 प्लस m2। ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू, टेंशन की वैल्यू। अब निकालना है प्रेशर ऑन द पुले। प्रेशर ऑन द पुले, इसके ऊपर प्रेशर कितना पड़ेगा, तो वही हम क्या लगा देंगे, इसमें दो फोर्स लग रहे हैं टी और टी। रिजल्टेंट फोर्स हमने एक प्रेशर की फॉर्म में ले लिया, जिसका फॉर्मूला होगा टी स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस का 2pq कॉस अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा इन टी और टी के बीच का एंगल जो कि 90। सोल्व करेंगे तो ये बचेगा 2t स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 2t स्क्वायर का रूट होता है रूट 2t, तो t की जो वैल्यू आई उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट t जी m1 m2 1 प्लस म्यू अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया प्रेशर ऑन द पुले। अगर ये समझ में नहीं आ रही तो इसे हम एक मेथड से और से कर सकते हैं, जो हम स्टैटिक्स में अप्लाई किया करते थे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इन फोर्सेस को रिजोल्व करके। हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करते थे तो हम कोई भी एक डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू रिजोल्व करते थे, मान लेते हैं ये डायरेक्शन, तो सभी के इसके साथ में एंगल कोस की फॉर्म में देखा करते थे। और अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में मेजर किया करते थे तो इसके साथ में एंगल किसकी फॉर्म में देखा करते थे, साइन की फॉर्म में, उससे भी ये इक्वेशंस निकल जाएंगी।